वेलकम टू कैनवस स्टडी चैनल। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद अध्याय। तो बहुपद अध्याय में हम लोग पूरा थियरी पढ़ेंगे। आज सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आज पूरा हम लोग इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में चर अचर क्या होते हैं, उनके हल क्या होते हैं, शून्यांक क्या होते हैं, उनको कैसे भाग दिया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक ही वीडियो में आज समझेंगे। उसके बाद आगे सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग का क्या है काम, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ के लेंगे कि बहुपद क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। कि जैसे आप देख रहे हैं कि नाम में दिख रहा है बहुपद। तो बहुत मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पद, अनेक। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, अनेक। तो बहुत सारे पदों को मिला के जो बनता है उसे बहुपद बोलते हैं। और पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश में भी वही नाम है कि पॉलिनोमियल्स। नोमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म्स। पॉली मतलब होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल नंबर टर्म से जो बनता है वही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2x + 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + 5 दो टर्म आए, s³ + 5x + 6। यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीन टर्म्स दिख रहे हैं ना। टर्म्स को कैसे हम लोग सेपरेट करें, देख रहे हैं यहाँ पे प्लस के बाद जो था, प्लस या माइनस के बाद जो रहेगा उसको एक टर्म हम लोग गिनेंगे। यहाँ पे देखो तीन टर्म है, इसको तीन टर्म बोल रहे हैं, 1, 2 और, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद। यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो रहा है कि किससे ये सेपरेट हो रहे हैं टर्म्स, प्लस और माइनस की वजह से। जब प्लस और माइनस की वजह से टर्म सेपरेट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद। अगर यही क्या आप देखिए कि 5x², यहाँ पे भी आप बोलोगे दो टर्म है, और x/y या x/6, इसको भी आप लोग बोलेंगे कि ये भी तो, इसमें भी तो दो टर्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मल्टीप्लाई और डिवीजन में रहेगा तो हमारा वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होगा, जब उनको बीच में, टर्म्स के बीच में प्लस हो या माइनस हो, तभी वो हमारा बहुपद होगा। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया। बहुपद क्या होता है, एक से ज्यादा पद हो, वो ज्यादा कितना भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा पद हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। और वो टर्म्स किससे सेपरेट होंगे, प्लस से या माइनस से, तो हमारा बहुपद होता है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चों लोग को क्या कंफ्यूजन होता है कि समीकरण और बहुपद में कंफ्यूज होते हैं कि उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि समीकरण क्या होता है, जैसे x + 5 = 0 या x² + 6x + 9 = 0, ऐसा रहेगा। ऐसे टर्म रहेंगे जिसकी इक्वल टू 0 हो तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, समीकरण बोलते हैं। और ये सिर्फ टर्म नहीं रहेगा, यानी x + 5, x² + 6x + 9, ये इनको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। अगर इनके इक्वल टू में 0 रहेगा तो उनको समीकरण बोलते हैं। क्लियर हो गया, बहुपद और समीकरण के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि समीकरण में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, और वो जो सिर्फ टर्म रहेंगे तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बोलते हैं। तो समीकरण में आप क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हो, x का हल निकाल सकते हो, लेकिन बहुपद में x का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके, दोनों में क्लियर हो गया, समीकरण और बहुपद में। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन आती है कि कोई नंबर बहुपद है। तो आप देखेंगे, एक हम लोग जनरल फॉर्म ले लेते हैं बहुपद का, ax² + bx + c। यहाँ पे जैसे देख रहे हो ax² + bx + c
सी है, इसमें ए बी सी दिख रहा है और यक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी क्या है, हमारा अचर है और यक्स क्या है, चर है। तो चर यानी वेरिएबल्स, जिसका वैल्यू हमेशा वेरी करता है। तो हम लोग देख लेते हैं। अचर, अचर इसमें क्या गए, ए बी सी, ए बी सी क्या है, इसमें अचर है और चर है हमारा यक्स। तो ऐसे यहाँ पे यक्स हो सकता है, या यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, वाई भी रहता है किसी में टी रहता है, किसी में जेड रहता है, किसी में आर रहता है। ऐसा कोई भी हमारा लेटर आएगा, कोई भी अक्षर आएगा तो हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं, क्योंकि उनका मान क्या है, हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है, हमेशा वैल्यू उनकी अलग अलग आएगी। आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किसी में x का मान 15 आता है, किसी में x का मान 20 आता है, तो वहां पे क्या है, उसकी वैल्यू हर जगह बदल रही है, यानी वो वेरिएबल है। और अचर क्या होते हैं, वो नंबर है। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे देख रहे हो 2, 5, 6, इनका मान कभी चेंज हो सकता है क्या? आप यहाँ पे भी रहोगे तो भी 2 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, और कहीं और भी क्वेश्चन में चले जाओ या कोई और सब्जेक्ट में भी चले जाओगे तो वहां पे हर जगह 5 का मान 5 ही होगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है हर बार बदलता रहेगा। तो ये हमारे अचर हो जाते हैं। अब ये अपने बहुपद में अचर कौन से होंगे, वो हमेशा वास्तविक संख्याएं ही होंगी। तो वास्तविक संख्याएं में हमारे क्या आ जा सकते हैं, 1, 2, 3 आ सकता है, -5, -6 ऐसा भी आ सकता है, रूट में भी आ सकती है वैल्यू। ये सारे हमारी वास्तविक संख्या है, ये सारे हमारे अचर हो सकते हैं। अब आते हैं चर में। चर में आप देखोगे तो यहाँ पे इसका घात दिख रहा है। ये घात क्या हो सकते हैं, कि ये घात जो है, चर की घात जो होंगे हमेशा धनात्मक पूर्णांक होंगे। इनके घात क्या होंगे, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होंगे, और वो या तो आरोही क्रम में होंगे या अवरोही क्रम में होंगे। जैसे अगर आप देख रहे हो कि x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे x का मान दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और या तो अवरोही में हो सकते हैं। ये हो गया अपना अवरोही क्रम, यानी यहाँ पे घटता हुआ क्रम में है, या बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है। 6 प्लस 5x प्लस x² प्लस 3x³, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि चर क्या होंगे, चर क्या होंगे कि x, y, z कुछ भी हो सकते हैं, उनका मान हमेशा बदलता रहता है, और उनका जो घात रहेगा, घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, और उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। घातों का क्या होगा, आरोही और या अवरोही क्रम में होंगे। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? चले आगे। अभी हम लोग देखेंगे बहुपद के घात। तो बहुपद के घात क्या होते हैं, कि जैसे आप देखोगे कि x³ प्लस 5x प्लस 3 है, x प्लस 5 है, x⁻6 प्लस 3 है। यहाँ पे देखोगे आप कि जो सबसे बड़ा पावर रहता है, सबसे बड़ा घात रहता है, वही हमारे बहुपद का घात होगा। यहाँ पे पहले वाले में देख सकते हैं, सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ इसका घात क्या होगा, 3 होगा। इसका घात क्या होगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 है ना, x का पावर 1 है, यहाँ पे इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे कितना है, सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 6 है, तो इसका घात क्या होगा, 6 हो गया। ये 9वीं में हम लोग पढ़े थे ना। ओके, घात समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक उनके पदों के आधार पे होता है, एक उनके
घात के आधार पे किया जाता है। बहुपद के भेद कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक पदों के आधार पे होता है, एक उनके घातांकों के आधार पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो पहला होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी। एक पदी में क्या देखोगे कि 2x है, 2 है, 6x स्क्वायर, इस तरह के नंबर रहेंगे तो क्या है? वो एक पदी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद में क्या होता है कि एक पदी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमारा बहुपद में नहीं आता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इसी के अंदर आता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुपद एक पदी बहुपद भी होता है, लेकिन इसको हम लोग बहुपद में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन बहुपद के प्रकार में ये आता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद होते हैं द्विपदी, 2x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 2, रूट 5x प्लस 3। तो जहां पे दो पद रहेंगे, वो क्या होगा? हमारा द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है? यहाँ पे त्रिपदी है, तो त्रिपदी में कितने होंगे? 3 पद होंगे। चतुर्पदी है तो 4 पद होंगे। इसी तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, 4 पद, ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जितने नंबर ऑफ पद रहेंगे। ओके? तो त्रिपदी में देखोगे कि क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 5, ये सब क्या है? त्रिपदी बहुपद हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्या? घात के आधार पे बहुपद का विभाजन। अभी हम लोग किसके घात के आधार पे बहुपद का विभाजन देखेंगे। तो जैसे कि हमारे बुक में दिया हुआ है ना कि अगर एक घात रहेगा तो कितना? वो रेखीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर 2 घात है तो कौन सा है? द्विघात है। और 3 घात रहेंगे तो क्या है हमारा? कि त्रिघात बहुपद है। ओके? समझ में आ गया? बुक में दिया है ना हमारा स्टार्टिंग में कि रेखीय बहुपद कौन से है? एक घात वाला। द्विघात बहुपद कौन से है? जिसका घात 2 है और जिसका घात 3 है, वो क्या है? हमारा त्रिघात बहुपद है। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो रेखीय बहुपद क्या है कि x प्लस 5, यानी क्या है? x का घात कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। 6x प्लस 2, 5x प्लस 6, ये क्या है? सारे हमारे एक रेखीय बहुपद है। और द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में क्या है? हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये सब क्या है? हमारे द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है ना। हमने बताया था ना सबसे पहले कि जिसका घात जो है सबसे बड़ा वाला घात रहता है, वही वो बहुपद का घात होता है। यहाँ पे इसे देखोगे आप कि 6x स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या है? द्विघात है, क्योंकि यहाँ पे इसका घात कितना है? 2 है। इसमें भी सबसे बड़ा वाला घात क्या है? 2 है। ये क्या हो गया? हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब देखेंगे त्रिघात में। त्रिघात में क्या होगा? x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। या तो x क्यूब माइनस 9, ये भी क्या है? हमारा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका घात 3 है। अब देखते हैं कि इस घात का क्या मतलब होता है। जैसे कि जितने घात रहेंगे x की उतनी ही वैल्यू हमको मिलेगी। अगर हम लोग इसका समीकरण ले लेंगे या शून्यांक निकालेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, तो उसका x का कितना मान आएगा? हमारे पास 1 मान आएगा। अगर 1 घात है तो 1 मान आएगा, और या 1 से कम आएगा। और द्विघात है तो उसका शून्यांक या हल कितने? 2 आएंगे या 2 से कम आएंगे। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जो सबसे बड़ा वाला घात है उससे कम ही हमारे शून्यांक आएंगे।
और ये 3 है तो 3 या 3 से कम आएंगे। जैसे कि आप लोग ये ग्राफ में देख सकते हो कि अगर एक रेखीय समीकरण है तो उसका क्या आ सकता है, ये देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा सीधा लाइन है और एक कट कर रहा है, यानी वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार कट कर रहा है, यानी वो क्या है, एक रेखीय बहुपद है। और अगर दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें भी किसी सीधी लाइन दिख रही है ना, सीधी लाइन दिख रही है, यानी वो क्या है, रेखीय बहुपद है। उसके घात कितना है, सबसे बड़ा वाला घात कितना है, 1 है, यानी वो एक सीधी लाइन है, यानी वो कितनी बार कट कर सकती है, एक्स या वाई एक्सिस को सिर्फ एक बार ही कट करेगी या नहीं कट करेगी, एक से ज्यादा बार वो नहीं कट कर सकती। अब देख लेते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में कैसा शेप आ रहा है, देख रहे हो ना, ऐसा कर्व शेप आ रहा है। द्विघात में कितना ऐसा कर्व शेप आ रहा है, यानी वो कितनी बार, या तो 2 बार कट करेगा या तो एक बार भी नहीं कट करेगा। एक्स एक्सिस को देख रहे हो ना, ये 2 बार कट कर रहा है, और अगले एग्जांपल में देखोगे तो क्या, वो उसको नहीं कट कर रहा है, तो वो क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। अब आ जाते हैं त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में देख रहे हो कि कैसा लाइन है, सीधा ऐसा ऐसा करके गई है ना, वो कितनी बार कट करी है, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करी है, यानी उसके कितने शून्यांक आएंगे, 3 शून्यांक आएंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा घात होता है वो नंबर ऑफ शून्यांक हमको बताता है, यानी नंबर ऑफ हल, कितने नंबर ऑफ हल मिलेंगे वो भी हमको ये हमारा घात ही बताता है। और वो जो हमारा ग्राफ है उसका शेप कैसा रहेगा, जैसा वो एक लाइन में रहेगा या ऐसा कर्व रहेगा या क्यूबिक कर्व रहेगा, ये सारी चीज कौन बता रहा है, हमारा घात बता रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद मतलब एक घात रहेगा तो रेखीय बहुपद, उसमें क्या आएगा, तो रेखीय बहुपद है तो उसमें कैसे आ सकता है, एक एक्स वाई एक्सिस है, यानी एक ऐसी सीधी लाइन कट कर सकता है, या ऐसी लाइन आएगी या तो ऐसी लाइन आएगी, कोई भी एक लाइन आएगी तो सिंगल लाइन आएगी, उसके लिए क्या है, ये रेखीय बहुपद है। और अगर हम लोग द्विघात के बारे में भी अगर देखते हैं तो द्विघात का कैसे आ रहा है, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, या तो ये ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा, ऐसा कोई भी शेप आएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में अगर आप लोग देखिए तो कैसा आया है, ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये कितनी बार ऐसे जाके ऐसे आके 3 बार कट कर रहा है, यानी एक ही एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। बहुपदों के विभाजन का एल्गोरिथम, तो जैसे ये हमारा आज का क्या है, लास्ट टॉपिक है, तो हमको इसमें क्या देखना है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये हमको करना है। तो ये क्या है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विभाजन, वही सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या आ जाते हैं, हमारे बहुपद आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जैसे वहां पे आप लोग देख सकते हो ना, भाजक इक्वल टू, यानी भाज्य इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, वहां पे आप देख रहे हो ना, तो वही जो है चीज हमारा नॉर्मल इसमें आता है। इसमें कैसे करते हैं, जैसे कि आप लोग ले लो कि 15 है, 15 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार जाएगा, कितना आया 14, और शेषफल कितना आया 1। तो यहाँ पे क्या है, ये भाज्य है, 15 हमारा क्या है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर 15 बराबर क्या दिया है हमारा, भाजक, भाजक क्या है 2 है, और भागफल कितना है हमारा 7 है, और शेषफल कितना आया 1। इसको जोड़ोगे तो क्या है, 7 दूनी 14, 1 15, ये बराबर है ना, भाज्य इक्वल टू
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें भी वही सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे नंबर की जगह पे हमारा बहुपद आ जाएगा, बस यहाँ पे इतनी सी डिफरेंस है। बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे भाग देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैसा है टास्क है, ये चीज समझ में आ गई ना, ये हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भाग देना तो एकदम आसान है, बट ये हमको याद होना चाहिए कि इसमें इस सबका मीनिंग क्या होता है। px क्या है, मेन इक्वेशन होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, उस वो क्या है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो क्या है, px है। जिससे भाग देते हैं वो क्या है, हमारा gx है। और जो हमारा भागफल आता है वो qx है। और हमारा शेषफल क्या है, rx है। ओके, क्लियर हो गया तीनों चीज, सारे टर्म क्लियर हो गए। बस इसी को हमको ध्यान में रखते हुए हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको भाग देना है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आज अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो हम लोग क्या आज पढ़े, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बहुपद में कैसे भाग देते हैं, ये हमारा भाग का आ गया, और उसके कितने प्रकार होते हैं, घात क्या होते हैं, रेखीय समीकरण क्या होते हैं, द्विघात क्या होते हैं, त्रिघात क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गए। यही सब क्या होगा हमारा क्वेश्चन में यूज होने वाली चीजें हैं। ये इतना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या एकदम आसान हो गया आपके लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो आज हमको कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।